टुडे हिमाचल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कोरोना अपडेट। हिमाचल में बेकाबू हुआ कोरोना, 941 मामलों के साथ 12 की गई जान। हिमाचल शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड परीक्षाओं में कोरोना संक्रमित छात्रों को लेकर किया बड़ा फैसला। स्कूल बंद रखने के फैसले पर भड़के निजी स्कूल प्रबंधक और अभिभावक। आपातकाल में बटन दबाते ही एनएच पर मिलेगी सहायता। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर बोले, किसानों और बागवानों के हितों से खिलवाड़ कर रही सरकार। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें अपना सपोर्ट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। हिमाचल में बेकाबू हुआ कोरोना, 941 मामलों के साथ 12 की गई जान। हिमाचल में कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में आज तक का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ। शनिवार शाम को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कोरोना के 941 नए मामले सामने आए। वहीं मरने वालों का आंकड़ा भी 12 पहुंच गया। हिमाचल में आज सामने आए कोरोना के मामलों को देखने के बाद प्रदेश सरकार की गाइडलाइन का कोई भी प्रभाव दिखता नजर नहीं आ रहा। हिमाचल में आज ठीक होने वालों का आंकड़ा मात्र 358 रह गया। प्रदेश में आज दिन तक 69,114 कोरोना के कुल मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 62,671 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हो गए। हिमाचल में एक्टिव मामलों की बात करें तो यह आंकड़ा 5,223 पहुंच गया। वहीं अब तक 1102 कोरोना संक्रमित लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सामने आए मामलों में 3 जिलों में 100 का आंकड़ा पार कर लिया। सबसे पहले सोलन जिले में 195, कांगड़ा जिले में 144, मंडी में 134, हमीरपुर में 97, शिमला में 97, ऊना में 85, बिलासपुर में 82, सिरमौर में 59, कुल्लू में 31, चंबा में 9, लाहौल स्पीति में 7 और किन्नौर जिले में 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसी तरह से ठीक होने वालों में सबसे अधिक कांगड़ा जिले में 94, ऊना में 67, सोलन में 50, शिमला में 52, हमीरपुर में 34, बिलासपुर में 33, चंबा में 10, सिरमौर में 10 और कुल्लू में 8 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए। शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड परीक्षाओं में कोरोना संक्रमित छात्रों को लेकर लिया बड़ा फैसला। एचपी बोस हिमाचल में कोरोना महामारी के बीच 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 13 अप्रैल से शुरू होने वाली हैं। इसी बीच हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कोरोना संक्रमित परीक्षार्थियों के बारे में लिए गए फैसले में बड़ा बदलाव किया। शिक्षा बोर्ड ने अब कोरोना संक्रमित परीक्षार्थियों की परीक्षाएं बाद में लेने का फैसला किया। हालांकि इससे पहले बोर्ड ने कोरोना संक्रमित परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षा उसी दिन अलग कक्ष में करवाने की बात कही थी, लेकिन प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए और सुरक्षा के मद्देनजर कोरोना संक्रमित परीक्षार्थियों की परीक्षा उनके स्वस्थ होने के बाद लेने का फैसला किया गया। सीएम जयराम से मिले ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर। लोकसभा उपचुनाव में टिकट के लिए सामने आया नाम। मंडी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य उपचुनाव को लेकर भाजपा में टिकट को लेकर मंथन शुरू हो गया। माना जा रहा है कि फतेहपुर विस सीट के उपचुनाव के साथ ही मंडी संसदीय सीट के भी चुनाव होंगे, क्योंकि भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा के अचानक निधन के बाद ये सीट खाली हुई और अब दावेदार सामने आने लगे। इस कड़ी में कारगिल वॉर हीरो रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर का नाम भी प्रमुखता से सामने आया। लगातार झूठ बोलती आ रही बीजेपी ने जनभावनाओं का किया है सबसे बड़ा नुकसान। बीते 7 वर्षों के बीजेपी के कार्यकाल में देश व प्रदेश की जनता का भरोसा राजनीति से निरंतर कम हुआ, क्योंकि आजादी के बाद देश की जनता को इससे ज्यादा तो अंग्रेजी हुकूमत ने भी नहीं सताया और रुलाया था। ये बात राज्य कांग्रेस उपाध्यक्ष और विधायक राजेंद्र राणा जारी प्रेस बयान में कही। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र के नाम पर लूटतंत्र का बोलबाला चल रहा है, जबकि राष्ट्रवाद के नाम पर पूंजीवाद लगातार देश में पसर रहा है। बीजेपी ने सत्ता को बाजारू बनाकर लगातार झूठ बोलते हुए जनभावनाओं को ठगा है। पर्यटन निगम के होटल्स में 16 से 30 अप्रैल तक बुकिंग पर 20% छूट। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल्स में 16 से 30 अप्रैल तक बुकिंग करवाने पर 20% छूट मिलेगी। देश और प्रदेश के सैलानियों को रिझाने के लिए निगम ने ये फैसला किया। 15 अप्रैल तक निगम के होटल्स में कमरों की बुकिंग करवाने पर 30% छूट दी जा रही है। कोरोना संकट के चलते बीते वर्ष हिमाचल में प्रभावित हुए होटल कारोबार को पटरी पर लाने के लिए निगम ने अपने होटल्स में बुकिंग पर छूट देने का फैसला किया। देवभूमि हिमाचल में आने वाले सैलानियों को रिझाने के लिए निगम ने प्रदेश के करीब 60 होटल्स में डिस्काउंट देने का फैसला लिया है। शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, कसौली और चंबा सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में स्थित निगम के होटल्स में छूट की सुविधा मिलेगी। स्कूल बंद रखने के फैसले पर भड़के निजी स्कूल प्रबंधक और अभिभावक। स्कूलों को 23 अप्रैल तक बंद रखने के फैसले का निजी स्कूल प्रबंधकों और अभिभावकों ने कड़ा विरोध किया। मंडी और हमीरपुर के स्कूल प्रबंधकों ने एक सुर में कहा कि कोरोना का भयावह कहकर स्कूल बंद करने का सिलसिला चल रहा है, लेकिन चुनाव में कोरोना कहां भाग जाता है। चुनावी रैलियों में भीड़ आती है, उस समय कोरोना प्रोटोकॉल क्या अलग होता है। सरकार दोहरे मापदंड क्यों अपना रही है।
स्कूल प्रबंधन करोड़ों के कर्ज तले दब रहे हैं। स्कूल बंद रहे तो खर्च कैसे निकलेगा। आपातकाल में बटन दबाते ही एनएच पर मिलेगी सहायता। परवाणु चंबा घाट 4 लेन की सुंदरता के साथ एनएचआई लोगों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रख रहा है। 4 लेन पर सफर करने वाले लोगों को आपातकाल के दौरान बटन दबाते ही सहायता मिल जाएगी। परवाणु से चंबा घाट तक सौर ऊर्जा से चलने वाले 17 टेलीफोन 2-2 किलोमीटर की दूरी पर लगाए गए हैं। सड़क हादसा, स्वास्थ्य बिगड़ने जैसी समस्या के दौरान फोन से सहायता वाले क्षेत्र की लोकेशन और समस्या के बारे में बताना होगा। कुछ ही मिनटों में पुलिस समेत एम्बुलेंस मौके पर पहुंच जाएगी। इसका कंट्रोल सनवारा टोल प्लाजा में होगा। पत्रकारों को दी मान्यता की समीक्षा करने के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को विभिन्न श्रेणियों के पत्रकारों को दी मान्यता की समीक्षा करने के आदेश दिए। समीक्षा 2016 के नियमों के अनुसार सख्ती से करने को कहा। कोर्ट ने समीक्षा के पश्चात नए सिरे से इन नियमों के तहत पत्रकारों को मान्यता देने और 2016 के नियमों में उपयुक्त संशोधन करने के आदेश दिए, जिससे मान्यता देने अथवा मना करने के समयबद्ध प्रावधान बनाया जा सके। मान्यता की अस्वीकृति के कारणों को दर्ज करने के लिए अनिवार्य प्रावधान बनाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने ये सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिए कि एक प्रकाशन और समाचार पत्र से केवल एक पत्रकार को अनुमति दी जाए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने कहा कि हालांकि सरकार ने पत्रकारों को मान्यता देने के लिए नियम बनाए हैं, लेकिन इन्हें सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर बोले, किसानों और बागवानों के हितों से खिलवाड़ कर रही सरकार। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों और बागवानों के हितों से खिलवाड़ कर रही है। किसानों बागवानों की आवाज दबाने के लिए उर्वरकों, कीटनाशकों सहित खादों के मूल्य में बढ़ोतरी सोची समझी राजनीतिक साजिश है। सरकार ने बढ़ी हुई कीमतों को वापस नहीं लिया तो प्रदेश कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। राठौर ने कहा कि अपनी हठधर्मिता के चलते सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही। नए कृषि कानूनों में किसानों बागवानों को एक बार फिर पूंजीपतियों के चंगुल में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। खाद में एकाएक 700 रुपए की वृद्धि किसानों बागवानों की आर्थिकी पर सरकार का एक बड़ा प्रहार है। अभी 72 घंटे और बंद रहेगा मनाली लेह मार्ग। लाहौल में फंसे लोगों को करना होगा इंतजार। पिछले दिनों हुई ताजा बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग यातायात 6 दिनों से बंद है। हाईवे 3 को बहाल करने का काम बीआरओ ने शुरू कर दिया, लेकिन अगले 72 घंटे अभी 12 लाचा दर्रा बंद रहेगा। ऐसे में लाहौल में फंसे 250 लोगों को अभी इंतजार करना होगा। ये मार्ग बर्फबारी के चलते दारचा से आगे अवरुद्ध है। इस मार्ग को अटल टनल रोहतांग के रास्ते सरचू तक बीआरओ ने 2 महीने पहले यातायात के लिए खोल दिया था, लेकिन 2 बार बर्फबारी होने से मार्ग फिर से यातायात के लिए बंद है। YouTube पर देखा नुस्खा, पपीते के पत्तों का काढ़ा पीने से भाई बहन की मौत, एक अस्पताल में भर्ती। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ के जोगो में एक प्रवासी महिला के 2 बच्चों की पपीते के पत्तों का काढ़ा पीने से मौत हो गई, जबकि ये गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ भर्ती है। बताया जा रहा है कि बच्चों को कुछ समय से बुखार था और उन्होंने YouTube पर नुस्खा देखकर पपीते के पत्तों का काढ़ा बनाकर पिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। डीएसपी नवदीप सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बदायूं के खजूरिया गांव की राम देवी पत्नी स्वर्गीय कृष्णपाल पिछले 7 साल से जोगो में रहकर मजदूरी कर परिवार पाल रही थी। महिला की 2 बेटियां और एक बेटा था। इनमें एक बेटी और एक बेटे की मौत हो गई, जबकि दूसरी बेटी पीजीआई में भर्ती है। प्रवासी महिला के भतीजे सचिन ने बताया कि बच्चों को कुछ समय से बुखार था और उन्होंने YouTube पर इसके इलाज के लिए पपीते का काढ़ा बनाकर पीने का नुस्खा देखा था। हिमाचल में 2 दिन मौसम साफ, 12 को बारिश अंधड़ का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में रविवार और सोमवार को मौसम साफ रहेगा। 12 अप्रैल को मध्य पर्वतीय क्षेत्रों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और उच्च पर्वतीय क्षेत्र किन्नौर व लाहौल स्पीति में बारिश अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया गया। मैदानी जिलों में 16 अप्रैल तक मौसम साफ बने रहने का पूर्वानुमान है। अन्य क्षेत्रों में अगले सप्ताह मौसम मिला जुला बना रहेगा। मध्य पर्वतीय जिलों में 13 और 14 अप्रैल को मौसम साफ रहने और 15 व 16 अप्रैल को दोबारा बादल बरसने की संभावना है।